back to my new video. So today's video we are going to talk about periods hacks or periods problems and also solutions. तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पीरियड्स में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो क्यों आते हैं, उसका सोल्यूशन क्या है एंड ऑल्सो इस टाइम पे आपको क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए एंड ऑल्सो उसी के साथ साथ आपको इसमें कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए लाइक टेम्पॉन्स, लाइक पैड्स और लाइक मेंस्ट्रुअल कप। तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो ठीक है आपके लिए, और मेंस्ट्रुअल कप अगर आप यूज़ करोगे तो आप कैसे उसको अपने साइज़ के हिसाब से चूज़ करोगे, वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ आपके लिए बुरी है, क्या आप कर रहे हो जिस वजह से आपकी स्टमक पेन वगैरह हो रही है और क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। सबसे पहले प्लीज़ आप घर से मत निकलिए आप लोग। लॉकडाउन तो है ही, वैसे भी काफ़ी जगह पे लॉकडाउन जो है वो अनलॉक 1 हो गया है। तो फिर भी कोशिश करो, भीड़ भाड़ जगह पे नहीं जाने की कोशिश करो ताकि आप भी सेफ रहो और आपकी फैमिली भी सेफ रहे। तो चलो आज की वीडियो की टॉपिक में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो लड़कियों के दिमाग में आती है वो ये कि वो पूछते हैं कि why I'm getting like back pain or why I'm getting stomach pain। तो क्यों होता है बैक पेन और स्टमक पेन, ये सब पीरियड्स के टाइम में क्यों होता है। तो इसकी सिंपल सा एक मैं फैक्ट बताऊँ या सिंपल सा सोल्यूशन या सिंपल सा रीज़न बताऊँ। तो रीज़न ये है कि आप आपकी बॉडी की ठीक से ध्यान नहीं रखते हो। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप अपने शरीर की ठीक से ध्यान नहीं रखते हो, जिस वजह से आपकी शरीर में ये सारी प्रॉब्लम्स आते हैं और पीरियड्स के टाइम पे आपको ये सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो आप बोलोगे नहीं हम ठीक से पानी पीते हैं, ठीक से सब कुछ करते हैं, फिर भी ऐसा होता है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, पीरियड्स के दिन को छोड़कर बाकी दिनों में आप क्या क्या कर रहे हो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि मैंने खुद पर्सनली ये एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैं नॉर्मली घर पे रहती थी, कोई कुछ नहीं करती थी, कोई एक्सरसाइज या फिर कुछ नहीं करती थी, तो मुझे पीरियड्स के टाइम में बहुत ज़्यादा बैक पेन एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा स्टमक पेन होता था। लेकिन अभी नहीं होता है क्योंकि मैं अब भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ। डेली रूटीन में मेरा एक्सरसाइज आधे घंटे का 1 घंटे का एक्सरसाइज एकदम मस्ट हैव होता है। सिर्फ वीक में एक दिन आपको रेस्ट करना है पूरी तरह से, उस दिन कोई भी एक्सरसाइज या कुछ भी नहीं करना है क्योंकि आपकी बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। ओके, so I hope you guys understand what I'm trying to say and what I'm trying to like suggest you guys. So I hope you guys like understanding my thoughts. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो कि कुछ लड़कियों की जो है वो उनको पीरियड्स के टाइम पे उनके लाइक फेस, उनकी आँखें, उनकी पूरा चेहरा जो है डल दिखता है और बहुत डलनेस दिखती है, बॉडी बहुत एकदम लगता है कि हम बिस्तर छोड़ के ही ना उठे, इस तरीके का बॉडी का सिचुएशन हो जाती है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन जो होता है उसका हीमोग्लोबिन का बहुत क्वांटिटी कम हो गई है, जिस वजह से आपको ये सारी परेशानियाँ हो रही है। तो आपको अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देना है, अच्छी तरह पानी पीना है, ज़्यादा पानी पीना है एंड ऑल्सो उसी के साथ तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप सुबह उठ के क्या करते हो। रोज़ सुबह उठने के बाद आप क्या करते हो? आपको रोज़ सुबह उठने के बाद थोड़ी सी गर्म पानी में नींबू डाल के अगर आप पी सकते हो तो बहुत हेल्पफुल होती है वो आपके बॉडी के लिए, क्योंकि उसमें पहली तो बात नींबू में विटामिन सी होता है जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी, स्किन, हेयर एंड एवरीथिंग सब कुछ चीज़ों के लिए अच्छी होती है। एंड ऑल्सो उसके साथ साथ जो गर्म पानी हो वो हमारे पेट को एकदम साफ़ सुथरा करता है। उसके साथ साथ अंदर थोड़ी जर्म्स वगैरह होती है तो उसको भी थोड़ी बहुत उसको भी ठीक करता है। आपके पेट को जो है मतलब क्लियर रखता है, आपके पेट को भी साफ़ सुथरा रखता है। तो आपको ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जब आपकी पीरियड्स चल रही हो उस टाइम पे भी सुबह उठने के बाद आप गर्म पानी ले सकते हो और थोड़ी एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज, बहुत भारी एक्सरसाइज मत करना गाइस, ये मेरी वार्निंग है। क्योंकि उस टाइम पे बहुत भारी एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो आप जानते हो एक होता है हर औरत के साथ, तो आपके पेट में और भी ज़्यादा दर्द हो सकता है। ठीक है,
अगर आप भारी भारी एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज करते हो, तो ये सब मत करना। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो या फिर प्राणायाम करो। एकदम नॉर्मल चीज़ मैं बोलूँगी, प्राणायाम करो। आपकी जो पीरियड्स है वो क्लियर भी हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी, आपकी बैक पेन, स्टमक पेन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थर्ड टिप्स। एंड उसके बाद हम आते हैं हमारी फोर्थ टिप्स एंड लास्ट टिप्स में। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ये करना है कि आप रेगुलर बेसिस पे आप अपना ध्यान रखने के साथ साथ रेगुलर बेसिस पे आप ये भी ध्यान में रखो कि आपका पेट जो है सुबह उठ के वो क्लियर हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होता है, आपके पेट में बहुत सारी गैस है या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आपको है गैस्ट्रिक वगैरह की, तो भी ये सारी चीज़ें हो सकती है आपके साथ। हाँ, अब कुछ लोग जो है उनको ऐसे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनमें ये प्रॉब्लम्स रहती है, उनको पेट दर्द होता है, बैक पेन होता है, तो ये कुछ हद तक जेनेटिक भी हो सकती है। क्योंकि जिनके जेनेटिक रीजन की वजह से ये सब होता है, तो आप कुछ भी कर लो वो थोड़ा बहुत होगा ही होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर होता है तो आप उसको थोड़ा सा ये सारी टिप्स फॉलो करके उसको ठीक कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी टिप्स की बात कि किस तरह से हम अपने बैक पेन और स्टमक पेन को कम कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हमारी मतलब अगर इरेगुलर आपकी पीरियड है, मतलब ठीक ठाक से पीरियड होता नहीं है, कभी 20 तारीख को आ गया तो कभी 5 तारीख को आ गया, कभी 30 तारीख को आ गया, कभी 15 को आ गया, तो ऐसा क्यों होता है? ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप ऑल्सो उसी के साथ आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी अपने डेली रूटीन में ऐड करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, बस 20-30 मिनट की एक्सरसाइज आप कर लो। आप उसके बाद खुद ही देख पाओगे कि आपके अंदर कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है और आप कितना कुछ कर पा रहे हो। तो सबसे पहली चीज़, दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीने की कोशिश करो। एकदम चिल्ड फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर या फिर थोड़ा ठंडा पानी आप ले सकते हो। और एक चीज़, जब आपकी पीरियड स्टार्ट हो उससे कम से कम, अगर आप पूरे महीने, पूरे साल या फिर पूरे दिन हर दिन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, तो जिस दिन आपकी पीरियड्स की डेट आती है उससे कम से कम 10 दिन पहले से आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, जो कि आपकी स्टमक की हो एंड जो आपके बैक की हो। तो कुछ नॉर्मल सिंपल एक्सरसाइज भी आती है, बहुत हार्ड एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप नॉर्मल एक्सरसाइज भी आती है, तो वो सब आप कर सकते हो अपने पेट को, अपने बैक को ठीक रखने के लिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो स्टमक पेन है या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। एंड ऑल्सो उसके साथ साथ, तो आप अगर ठीक से खाना नहीं खाओगे उस दौरान, उस टाइम पे, या फिर उससे पहले भी आप ठीक ठाक से टाइमली खाना नहीं खाओगे, ठीक से सोओगे नहीं, तो भी आपको ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे एंड ज़रूर होंगे। तो टाइम से खाना खाया करो, टाइम से 8 घंटे की नींद कंप्लीट किया करो, ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपसे बहुत दूर जाना पड़े इनको। अब ये तो हो गई, हमने बता दिया। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि ये है कि हम बहुत लोगों की ये परेशानी होती है कि उनकी जो पीरियड्स ब्लड है या फिर पीरियड्स होने के टाइम पे बहुत ज़्यादा ओडर आने लगती है, स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि पता है स्मेल क्यों आती है, क्योंकि ये गंदी चीज़ है, ये गंदा खून है। खून गंदा होता है क्या कभी? ये खून वही खून होता है जो आपके अंदर होता है, बॉडी में रगों में दौड़ती हुई खून ही निकलता है गाइस, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा या कुछ अलग टाइप का कुछ होता नहीं है गंदा सा। ओके, तो उनके लिए ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके बॉडी में से जो खून पीरियड्स के दौरान निकलते हैं वो गंदा खून होता है या कोई ऐसा कुछ होता है, तो मैं उनको बोलूँगी आप लोग बहुत ज्ञानी हो, प्लीज़ मेरे वीडियो स्किप कर दो और मुझे कम से कम कमेंट पे ज्ञान मत देना, ठीक है। और हाँ, अब बात करते हैं कि इस टाइम पे ये सब जो होता है तो क्यों होता है, स्मेल क्यों आती है, ऑर्डर क्यों आती है? क्योंकि एक ही जगह पे आपका जो ब्लड है वो एक ही जगह पे जमा होता ही रहता है। होते रहने की वजह से वहाँ से ऑर्डर आती है, क्योंकि वहाँ का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। आपकी हर बॉडी पार्ट्स की टेम्परेचर से ज़्यादा आपकी प्राइवेट पार्ट्स की टेम्परेचर ज़्यादा होता है।
एंड उस दौरान हम अगर सैनिटरी पैड, सैनिटरी नैपकिन वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वो एयर टाइट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एयर आ जा नहीं सकती है, ऐसे उसकी हालत हो जाती है, जिस वजह से वहाँ से ओडोर आने लगती है। आपकी बॉडी के ऊपर की पार्ट से ओडोर इसलिए निकलती है क्योंकि वो नीचे से नहीं निकल सकती, क्योंकि आप उसको पूरी तरह से सील कर चुके हो या फिर आप एयर टाइट कर देते हो, इस वजह से। और एक रीज़न होती है, अगर आप अपने सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी पैड्स, टेम्पॉन, कुछ भी ऐसे चीज़ों को अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम यूज़ कर रहे हो, बहुत लॉन्ग टाइम लाइक 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा यूज़ कर रहे हो एक ही सैनिटरी नैपकिन को, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप में से ये ऑर्डर आ सकती है। अभी की जो सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं उनमें पहले से ही कुछ फ्रेशनर या फिर कुछ वो लोग स्प्रे कर देते हैं, लाइक क्या बोलूँ मैं कुछ परफ्यूम टाइप का वो लोग दे देते हैं ताकि इस ऑर्डर से अब थोड़ी बहुत आपको राहत मिले। लेकिन उसके बाद भी अगर ऑर्डर आती है तो इसमें आपकी गलती है, आप ठीक से पैड चेंज नहीं करते हो, जिस वजह से ऐसा होता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, नॉर्मली 5 घंटे अंतर आप पैड को चेंज करो, चाहे वो गीला हो या ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और सोने से पहले हमेशा अपने सैनिटरी नैपकिन को चेंज करो। अगर आपने सोने से 2-3 घंटे पहले आपने एक नया सैनिटरी नैपकिन लिया है तो भी आपको चेंज करना है, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप सोते हो उस दौरान आपकी बॉडी एकदम रेस्ट पे होती है, उस दौरान आपकी जो पीरियड है वो ज़्यादा होती है, एकदम क्लियर तरीके से होती है। एंड उसी के साथ साथ आप जब सोते हो उस दौरान जो है आप 8 घंटे या फिर 6 घंटे तक एक ही सैनिटरी नैपकिन में रहने वाले हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप जब सो रहे हो, सोने से पहले आपको बिल्कुल आपकी जो पैड है वो सैनिटरी नैपकिन है, आपको वो चेंज करना है। क्यों चेंज करना है, क्योंकि वरना तो आप में से ओडोर आएगी, सुबह को रैशेस भी निकलेंगे। अब बात करेंगे कि रैशेस क्यों आते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने पर्सनली SMS करके पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि हमें रैशेस आ जाती है, जब हमारी पीरियड्स टाइम चल रही है उस टाइम पे हमें रैशेस आने लगते हैं। तो पर्सनली बोलूँ, ये मुझे भी आते हैं, लेकिन अभी नहीं आते, क्योंकि अभी मैं प्रॉपर तरीका उसकी फॉलो करती हूँ। तो उसका प्रॉपर गाइडलाइन क्या है, तो प्रॉपर उसका गाइडलाइन ये है कि जब आप नहाते हो उस दौरान, जब आपकी पीरियड चल रही होती है उस टाइम पे जब आप नहाते हो हर दिन, तो उस टाइम पे एकदम लास्ट में थोड़ी सी पानी में आप 1 या 2-3 बूंद डेटॉल के डाल लो या सेवलॉन की डाल लो, एंड उसके बाद उसको अपने प्राइवेट पार्ट्स में अप्लाई कर दो, जिससे कि कोई भी रैशेस वगैरह कुछ भी किसी भी चीज़ का कोई वहाँ पे जर्म्स आ रही होंगी तो वो मर जाती है, और उसी के साथ साथ आपको इन सारी चीज़ों से छुटकारा भी मिल जाती है। अगर आपके पास सेवलॉन या कुछ भी नहीं है तो अभी तो सभी के पास हैंड क्या बोलते हैं उसको, ये हैंड सैनिटाइज़र तो अभी सभी के पास है। आप हैंड सैनिटाइज़र को किसी कॉटन में लो या हाथों में लो, एंड उसके बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स पे या जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि रैशेज आपकी होती है, आपको पता है, तो वो जगह पे आप इसको अप्लाई कर लो। इससे भी वहाँ के जर्म्स जो है वो मर जाएंगे एंड आपकी रैशेज आना ख़त्म हो जाएगी, आपको नहीं आएंगे रैशेज। तो अब हो गई इसके बारे में। तो अब बात करेंगे हम कौन सी चीज़ यूज़ करें, हम सैनिटरी नैपकिन यूज़ करें या फिर टेम्पॉन यूज़ करें या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करें। तो कौन सी चीज़ यूज़ करें, तो मैं ये बोलूँगी आप हमेशा मेंस्ट्रुअल कप अगर आप यूज़ कर सकते हो तो बहुत बेहतर है यार, बहुत अच्छी चीज़ है। मेंस्ट्रुअल कप बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत पैसा सेव भी होता है इससे। आप एक बार मेंस्ट्रुअल कप खरीदते हो तो आप कम से कम उसको 6 महीने या 1 साल यूज़ कर ही सकते हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको यूज़ करते हो तो, वरना मत खरीदो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैनिटरी नैपकिन्स की। हाँ बिल्कुल, सैनिटरी नैपकिन्स अच्छी है, लेकिन वो आपको सिर्फ और सिर्फ 70 से 80% ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
अब बात करते हैं टैम्पॉन की। टैम्पॉन भी आपको कम से कम 80 to 85% ही प्रोटेक्शन देता है आपको, उसके बाद नहीं, क्योंकि और बहुत सारी लड़कियों को टैम्पॉन से प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि उसको नॉर्मली इंसर्ट करना पड़ता है, हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स है उनमें इंसर्ट करना पड़ता है, तो उसकी वजह से बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि टैम्पॉन में जितना मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है वो आता रहता है, तो टैम्पॉन धीरे धीरे जो होता है वो लाइक बढ़ने लगता है, तो उससे बहुत सारी लड़कियों को जो है प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए मेंस्ट्रुअल कप है। मेंस्ट्रुअल कप दिखता तो इतने साइज का होता है, इतने साइज का भी होता है, इतने साइज का भी होता है, लेकिन आप सोचो कि बाप रे, इसको कैसे अपने प्राइवेट पार्ट्स में हम इंसर्ट करें, ये तो दिखने में ही कितना खतरनाक लग रहा है। तो मैं ही बोलूँगी गाइस, ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, इसमें बहुत सारे अलग अलग साइजेस आते हैं, आप अपने साइज के हिसाब से खरीदो। आप बोलोगे कि मुझे तो साइज बिल्कुल भी नहीं पता, मैं कहाँ से साइज कैसे खरीदूं साइज चुन के। तो कुछ नहीं करना, अगर आप अनमैरिड हो और अगर आप कभी भी कोई भी किसी भी मैं क्या बोलूँ इंटीमेट किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुए हो, या कोई भी सेक्सुअल रिलेशन नहीं है आपकी किसी के साथ, तो आप बिल्कुल स्मॉल वाला ही खरीदो, स्मॉल साइज का खरीदो, वही आपके लिए सही रहेगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप नॉर्मल, लेकिन आपकी बेबी नहीं हुई है, लेकिन आपकी शादी हो चुकी है, तो आप जो है मीडियम साइज का खरीदो। अगर आपको बेबी हो चुका है, आपकी 1 या 2 बेबी है, तो आप हाँ, लेकिन बेबी अगर जो है वो अगर आपकी सी सेक्शन से नहीं हुआ है, तो ही आपको जो है जो लार्ज वाला आता है वो ही यूज करना है, ठीक है। अगर आपकी सी सेक्शन से हुआ है आपकी बेबी, तो आप मीडियम वाला ही यूज करो, उसमें आपको लार्ज पे जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हो गई हमारी मेंस्ट्रुअल कप की बात, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी, मैं अपने खुद की मेंस्ट्रुअल कप से आपको दिखाऊंगी। तो अभी बात करते हैं मेंस्ट्रुअल कप हमें कितना प्रोटेक्शन देता है। मेंस्ट्रुअल कप हमें कम से कम 99% प्रोटेक्शन देता है, मैं 100% बिल्कुल नहीं बोलूँगी गाइस, क्योंकि वो अगर फुल हो जाता है तो उस टाइम पे जो है नॉर्मल हर चीज़ के साथ जो होता है वो आपके साथ भी होता है। तो इससे बचने के लिए आप नॉर्मली मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने के साथ साथ आप एक सैनिटरी पैड भी यूज़ करो। So that's it for today. So I hope you guys आपको अच्छा लगा होगा, and I hope you guys understand my thoughts and my suggestions also. So अब बात करते हैं कि आप अपने फेस में कुछ भी अप्लाई करो तो कैसे अप्लाई करोगे। शायद नाइट में कोई भी नाइट क्रीम अप्लाई कर रहे हो या कुछ भी अप्लाई कर रहे हो तो कैसे करोगे। सबसे पहले आप अपने हाथों में हैंड वॉश से अपने हाथों को वॉश कर लो, या फिर सैनिटाइजर लगा लो लाइक दिस। ओके, हाथों को साफ करने के बाद आप नॉर्मली इस तरह से लो और इसको इस तरह से लगाओ, ठीक है, अपने फेस पे। इससे आपके फेस पिंपल से भी बचेंगे, और उसके साथ साथ ऑयली फूड खाना, ऑयली चीज़ें खाना बंद करो, थोड़ी कम करो अगर बंद नहीं कर सकते हो तो। और उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज भी किया करो ताकि आपके पेट एकदम से क्लियर रहे, और सुबह उठ के थोड़ी सी वार्म वाटर में, थोड़ी सी हल्की गर्म पानी में आप नींबू डाल के ज़रूर पिया करें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो मैं ज़रूर उसका आंसर देती हूँ, एकदम 24 आवर में मैं उसका आंसर देती हूँ, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे मेरे सोशल मीडिया साइट्स पे पूछा था कि मैं कौन सी मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, तो कॉम्बिनेशन स्किन में थोड़ी ऑयलीनेस रहती है, तो इसलिए मैं ये वाली जो आती है जॉनसन्स बेबी का, जो नॉर्मली जॉनसन्स बेबी के ये जो प्रोडक्ट है, ये जॉनसन्स बेबी क्रीम है, जो कि विंटर में यूज़ करने के लिए है, तो मैं ये वाली क्रीम ही यूज़ करती हूँ। इससे मेरा फेस मॉइस्चराइज भी रहती है एंड बहुत ज़्यादा चिपचिपापन भी नहीं आता। तो कोई भी ऑयली स्किन वाले हो अगर है तो वो भी इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video guys. Thank you so much. Be happy, be healthy. Also please मास्क यूज़ करो और भीड़ भाड़ जगह पे जाना
थोड़ी बहुत अवॉइड करो एंड ज़रूरत के बगैर घर से निकलने की कोशिश भी मत करो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।